यानी यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी पॉजिटिव होंगी। S स्टैंड्स फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा जितनी रिमेनिंग रेशियो है वो नेगेटिव होंगी। साइन 765 डिग्री सॉल्व करना है तो क्या बताया था पहले कि पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में। क्या बताया था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या आफ्टर मतलब ऑल, यानी यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी पॉजिटिव होंगी। S स्टैंड्स फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा जितनी रिमेनिंग रेशियो है वो नेगेटिव होंगी। tan, T स्टैंड्स फॉर tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। C स्टैंड्स फॉर cos, cos का रेसिप्रोकल sec, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। पता कैसे चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में? अगर 0 to 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री की लाइन हो गई, 0 to 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस है तो वापस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। क्लियर? तो हमारा पूरा सर्कल कब कंप्लीट हो रहा है? 360 पर। अब यहाँ पे जो एंगल है वो 360 से भी ज्यादा बड़ा है, तो पहले हमें इसे 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। 765 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 360 2 जा 720, क्या रिमाइंडर बचा? 45। तो पहले हमें इसको ब्रेक करना है, साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। ध्यान से देखो ये चीज, 765 को हमने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 360 प्लस 45, और 360 घूमना वापस 0 डिग्री पर आ जाने के बराबर है। क्लियर? तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो यानी ये फाइनली क्या बचा? साइन 45 डिग्री। क्लियर? तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो साइन 765 की होगी, यानी कि 1/√2। साइन 45 1/√2 होता है, तो साइन 765 की वैल्यू भी 1/√2 होगी। क्लियर? इसी तरह क्वेश्चन सेवंथ में क्या गिवन है? कोसेक -1410। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, अब इसमें माइनस में है पहले तो 1410 से बड़ा नंबर हमें सोचना है। अगर यहाँ पे माइनस में है तो आपको क्या सोचना है? इससे बड़ा नंबर जो 360 की टेबल में आता हो। तो अगर 360 की टेबल चलोगे तो क्या क्या आएगा? 360, 720, देन 1080 और फिर 1440। तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखो जो चीज मैं बोल रहा हूं, क्या कि अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव एंगल आप देख रहे हो तो आपको इससे बड़ा वाला नंबर देखना है 360 की टेबल में। क्लियर? जो कि हमें क्या मिल गया? 1440। अब इसको ब्रेक करके हम क्या लिख रहे हैं? ध्यान से देखो, -1440 प्लस 30 करने पर ये बनता है। क्लियर? और 1440 360 की टेबल में कब है? 4 पे, यानी -4 इंटू 360 लिख दिया इसे हमने, प्लस 30 डिग्री। अब जो बात हमने बोली थी कि 360 हमारा 0 के बराबर होता है, अब -4 का मतलब क्या है? कि प्लस का मतलब क्या है? कि हम यहां से ऐसे जा रहे हैं सर्कल में, माइनस का मतलब है हम उल्टा जा रहे हैं, यानी अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है? पर पहुंच 360 अगर हम जा रहे हैं तो पहुंचेंगे कहां पे? पहुंचेंगे तो वापस वही 0 वाली लाइन पे, चाहे माइनस की तरफ से 360 जाए या प्लस की तरफ से 360 जाए। क्लियर? तो -4 इंटू 360 भी आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या आंसर बन जाएगा? कोसेक 30 डिग्री। क्लियर? और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की रेसिप्रोकल। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2, यानी कि कोसेक -1410 की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर? क्वेश्चन 7 तक। क्वेश्चन 8 में अब क्या है आपके पास? tan 19 π/3। क्लियर? अब पाई रेडियंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। क्लियर? तो 360 डिग्री कितने पाई के बराबर होगा? 2 पाई। 2 पाई रेडियंस इक्वल्स टू 360। तो इसको आपको 2 पाई में ही तोड़ना है। जैसे वहां पे नंबर्स वाले एंगल थे
तो उसको हम 360 में तोड़ रहे थे। अगर पाई वाले हैं तो 2 पाई प्लस में तोड़ना है आपको। पहले हमने इसको ध्यान से देखो, अगर 19/3 को सॉल्व किया तो क्या आएगा बताओ। 19 के 3 के टेबल में 6 पे 18, 1 बच गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 19 पाई/3 को ब्रेक करके 6 पाई प्लस पाई/3। ये क्लियर है? आया समझ में? 6 पाई प्लस पाई/3 मतलब 6 प्लस 1/3 लिखा, पाई दोनों के साथ आ रहा है। नाउ अब 6 पाई को क्या लिख सकते हैं 2 पाई के मल्टीपल में 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई/3। तो ये अगेन 2 पाई के मल्टीपल में आ गया, 2 पाई अगेन 0, तो 2 पाई इंटू 3 भी आपका पूरा 0 बन गया। तो ये क्या आ जाएगा 10 पाई/3। और पाई का मतलब क्या है रेडियंस में 180 डिग्री, पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पाई/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री, यानी ये tan 60 डिग्री के बराबर है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 ओनली। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन 8 था आपका। क्वेश्चन 9th में अगेन माइनस वाला है, तो 9th में हम क्या करेंगे, क्या है साइन -11 पाई/3। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस वाले में मैंने क्या कहा था कि अब इससे बड़ा वाला ढूंढो। तो 3 की टेबल में प्रॉपर नंबर ढूंढो इससे बड़े वाला, 3 4 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन -4 पाई प्लस पाई/3। क्लियर? और 4 पाई को अगेन हम क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3, यानी 2 पाई के मल्टीपल में हमें ब्रेक करना है। अगर सपोज यहाँ पे 5 पाई बन रहा होता तो हम 1 पाई अलग कर देते, 4 पाई दिखा देते, फिर पाई प्लस पाई/3 बच जाता अलग से। ठीक है, हमें 2 पाई के मल्टीपल में लाना है, और 2 पाई का मल्टीपल आते ही वो चीज वहां से हट जाएगी क्योंकि वो 0 हो गई। क्लियर? वो बराबर 0 हो गई, मतलब साइन पाई/3। क्लियर? वो 0 होने का मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूं? याद करो लास्ट टाइम क्या बताया था, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये चीज हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो 0 कहने का मतलब कि साइन 360 आपका हट गया वहां से। क्लियर? साइन पाई/3 अगेन क्या होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये आपकी इसका आंसर आ गया 9th वाले का, साइन -11 पाई/3। सेम वे में 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन कोसेक कॉट -15 पाई/4। तो अगेन 4 की टेबल में 15 कब आ जाएगा 15 से बड़ा, 16 4 पे, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम कॉट -4 पाई प्लस पाई/4। क्लियर? देखो अपने आप ये इतना मुश्किल भी नहीं है ब्रेक करना। अगर माइनस है तो आपको उसके ऊपर वाला परफेक्ट मल्टीपल देखना है, प्लस वाला था तो उससे नीचे वाला देखना है और प्लस में तोड़ के लिख देना है। क्लियर? ये ध्यान रखना यहाँ पे माइनस मतलब ये चीज का सॉल्यूशन ये होना चाहिए। आप उसे बस ब्रेक कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? नाउ अब कॉट -4 पाई को क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 2 पाई प्लस पाई/4। तो क्या आ जाएगा ये कॉट पाई/4। अब कॉट पाई/4 की वैल्यू पाई/4 मतलब 45 डिग्री। क्लियर? पाई का मतलब 180 रेडियंस में, सो 180/4 45। सो कॉट 45 क्या होता है 1। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई 1। कर लो नोट डाउन।